Friends, come on to the next topic. Mass. Mass is the total content of the body which measures the inertia of a body. ठीक है, तो मास क्या है? मास किसी भी बॉडी का टोटल कंटेंट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, कर सकते हैं उस बॉडी का इनर्शिया. और इनर्शिया आपको पता ही है, इनर्शिया क्या होती है? टेंडेंसी टू रजिस्ट इट्स स्टेट. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को रजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इनर्शिया कहलाती है. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. मास कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इट्स रिप्रेजेंट ओनली बाय मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन. एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम. इन अदर वर्ड्स, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. ठीक है, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मास क्या है? पूरा मास कौन सी क्वांटिटी है जो मैटर का कंटेन करती है, बॉडी का मैटर कंटेन करती है. Irrespective of the position of the body in the universe, mass always remains constant everywhere. The mass of the body cannot be zero. ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर मास हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा किसी भी जगह, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. Now talk about next, weight. The weight of an object is the force with which it is attract toward the earth. वेट क्या है? ऑब्जेक्ट का ऐसा फोर्स है, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करे, वो फोर्स आपका क्या कहलाता है? वेट. यानी जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इनका इन्फ्लुएंस हो अट्रैक्शन में, वो कहलाएगा आपका वेट. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय W इक्वल्स टू mg. m यहाँ पर क्या है? मास, और g क्या है आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Where m equals to mass, g equals to acceleration due to gravity, so W equals to gmm upon r square. अब मैंने जहां पर F equals to होता था g mm upon r square, W जो आपका वेट है वो किसके इक्विवेलेंट है? फोर्स के इक्विवेलेंट है. तो मैंने F को किससे रिप्लेस कर दिया? W से. तो यहां पर आ गया W equals to gmm upon r square. m equals to mass of the earth and r equals to radius of the earth. Now there are some important points regarding weight which are following as: फर्स्ट, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मास होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, और वेट आपकी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इट एक्ट्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन. मास की एसआई यूनिट किलोग्राम और वेट की एसआई यूनिट न्यूटन. लाइक फोर्स, वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन. यानी 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? 9.8 न्यूटन. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देखिए, कोई इस यूनिवर्स में, या अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट का वेट एक पॉइंट पर अलग होगा और दूसरे प्लेस पर अलग होगा, बट मास के साथ ऐसा नहीं होता है. थर्ड पॉइंट, इन द स्पेस वेयर g इक्वल्स टू 0, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0. यानी यूनिवर्स के अंदर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहां पर वेट क्या कंसीडर किया जाता है? 0. फोर्थ पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट बिकम्स 0. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑन गोइंग डाउन टू द अर्थ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ g इक्वल्स टू 0. यानी अर्थ के सेंटर पे स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है? 0. दैट्स वाई जो w की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? 0. नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m एंड इट्स वेट ऑन द मून बी wm. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कंसिडर किया है हमने m, और उसी ऑब्जेक्ट का मून पर मास कंसिडर किया है हमने wm. सपोज द मास ऑफ द मून इज m, कैपिटल M. यानी कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मून के मास को. एंड इट्स रेडियस भी r. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द मून विल बी, अब वही F इक्वल्स टू gmm अपॉन r स्क्वायर से हम इन पैरामीटर्स को कैसे राइट करेंगे कि वहां पर था F, तो यहां पर हम लिखेंगे W किसका? मून का. तो Wm इक्वल्स टू g. अब दो मास है, एक तो मून का मास और एक ऑब्जेक्ट का मास. मून का मास क्या है? कैपिटल M, और साथ में प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट का मास. ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m, और ऑब्जेक्ट और मून के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो कितना गिवन है हमको? वो है रेडियस r स्क्वायर. इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी we. अब
उसी ऑब्जेक्ट का हमने अर्थ पे वेट कंसीडर किया है डब्ल्यू ई, कि मून पे तो डब्ल्यू एम है और अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है डब्ल्यू ई, बट द मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ द मून एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम दैट ऑफ द मून। और एक फैक्ट ये है कि अर्थ का जो मास है वो मून के मास से 100 टाइम्स ग्रेटर देन है और उसकी जो रेडियस है वो भी 4 टाइम्स ज़्यादा है मून से। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अब हम अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कैसे निकालेंगे, सेम एज इट इज वही वाले फॉर्मूले से जैसे हमने मून के लिए लिखा है, डब्ल्यू ई इक्वल्स टू जी। अब अर्थ का मास कितना है, मून से 100 टाइम्स ज्यादा, तो 100 इंटू एम मतलब मून का मास इंटू उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम अपॉन रेडियस, मून की रेडियस से 4 टाइम्स ग्रेटर देन है, तो यानी 4r का होल स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 100m इंटू एम अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर। और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में किसका डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का, तो WM अपॉन WE इक्वल्स टू ये G कॉमन है यहाँ पर आ गया, GM इंटू एम अपॉन 16r स्क्वायर। देखिए ये डिनोमिनेटर का पार्ट है तो ये ऊपर जाके काय में चला जाएगा जब डिवाइड होगा न्यूमरेटर में, तो GM इंटू एम इंटू 16r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू G इंटू 100m इंटू एम, ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमको लास्ट में क्या मिलेगा 16/100 विच इज इक्वलेंट टू 1/6। सिंप्लीफाई करने के बाद 1/6 आएगा। सो वी कैन से दैट WM इक्वल्स टू WE को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, WM इक्वल्स टू 1/6, WE यहाँ चला जाएगा तो WM इक्वल्स टू 1/6 WE मीन्स मून पर जो वेट होता है वो ऑब्जेक्ट का 1/6 होता है। Thus the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पे, मून पे वो वेट कितना हो जाएगा उसका 1/6।